दोस्तों, रातों रात काबुल से उड़ी एक खास फ्लाइट दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इस फ्लाइट में कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन के टॉप ऑफिसर्स मौजूद थे। सीधे दिल्ली के एक बड़े सेंटर में मीटिंग शुरू होती है और एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जाता है जिसने रातों रात इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने तालिबान के लिए वो कर डाला है जिसकी उम्मीद भी चाइना, पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारत और अफगानिस्तान ने एक ऐसे ऐतिहासिक और महाविशाल समझौते के ऊपर मुहर लगा दी है जो पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी का नक्शा पूरी तरह से पलटने जा रहा है। दोस्तों, काबुल में इस वक्त जबरदस्त खुशी का माहौल है, जबकि पड़ोसी देशों के अंदर अजीब सा मातम पसरा गया है। ऐसे में दोस्तों, आखिर रातों रात भारत ने अफगानिस्तान के लिए ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि इससे बड़ा टहलका मच गया? और क्यों अफगानिस्तानी प्रतिनिधि खुद चल करके भारत पहुंचे थे? क्या भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते पूरे मध्य एशिया के खजाने तक पहुंचने वाला है? दिल्ली में हुई यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह एसओएम और अफगानिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में हुआ एक गेम चेंजर एमओयू था। इस एक साइन ने उन तमाम ताकतों को दरकिनार कर दिया जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में दीवार बनकर के खड़ी थी। दोस्तों, अब सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच संस्थागत सहयोग को कंक्रीट की तरह मजबूत करने का ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है। इस ब्लूप्रिंट के लागू होते ही काबुल से लेकर न्यू दिल्ली तक एक विशाल कमर्शियल हाईवे का रास्ता साफ हो गया है, जिसके परिणाम आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर दुनिया के सामने होंगे। दोस्तों, एसओएम के प्रेसिडेंट ने क्लियर वर्ड्स के अंदर दुनिया को बता दिया है कि यह कदम अपने आप में एक लैंडमार्क है। यह कोई थोपी हुई दोस्ती नहीं है, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को एक बेहद आधुनिक और ताकतवर आर्थिक मॉडल के रूप में बदलने की तैयारी है। अफगान प्रतिनिधि खुद चल करके भारत आए हैं, जो यह साबित करता है कि आज के वक्त के अंदर भारत ही वो इकलौता भरोसेमंद पार्टनर है जो बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के सीधा और पारदर्शी व्यापार कर सकता है। इस भरोसे ने उन ताकतों को बैकफुट पर धकेल दिया है जो अफगानिस्तान के संसाधनों के ऊपर गिद्ध तरह की नजरें गड़ाए हुए थे। दोस्तों, फैक्ट्स की बात करें तो दोनों देशों के बीच में अभी लगभग $1 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। ग्लोबल टेंशन्स और गल्फ कंट्रीज की हालातों की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी रुकावट जरूर आई थी, लेकिन अब जो टारगेट सेट किया गया है वह सीधे सीधे इस ट्रेड को डबल करने का है। दोस्तों, $1 बिलियन को डॉलर बिलियन के अंदर बदलने का यह रोड मैप रातों रात तैयार नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बेहद साइलेंट और पावरफुल स्ट्रेटजी काम कर रही है, जिसकी भनक किसी भी बाहरी मुल्क को नहीं लगने दी गई है। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा वेपन वो 3 फोकस सेक्टर्स हैं जिन्हें अफगानिस्तान ने खुद भारत के सामने रखा है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा सेक्टर है माइनिंग, यानी कि खनन। दोस्तों, अफगानिस्तान के पहाड़ों में वो खजाना छिपा हुआ है जिसकी कीमत ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर आंकी जाती है। लिथियम, तांबा और लोहे के विशाल भंडार वहां मौजूद हैं। भारत की हैवी इंजीनियरिंग एंड माइनिंग कंपनीज दुनिया भर के अंदर अपनी तकनीक के लिए जानी जाती हैं। अब यही भारतीय मशीनरी और एक्सपर्टाइज अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ों के अंदर उतरने की तैयारी कर रही है। वहां से निकलने वाला कच्चा माल भारी ट्रकों और रेलवे नेटवर्क्स के जरिए सीधे भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचेगा, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक अंतहीन सप्लाई चेन बन जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा सप्लाई रूट होगा जिसे बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। माइनिंग के बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑयल एंड गैस। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों के अंदर गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें निकालने और प्रोसेस करने के लिए जो हाईटेक रिफाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भारत के पास में मौजूद है। भारतीय कंपनियां वहां जाकर के सीधे रिफाइनिंग यूनिट्स लगा सकती हैं। इससे न सिर्फ अफगानिस्तान को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत को भी एक नया एनर्जी पार्टनर मिल जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा विंड विन एग्रीमेंट है जिसने रातों रात सारे इक्वेशंस बदल दिए हैं। थर्ड सेक्टर है शुगर, यानी कि चीनी का उद्योग। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक है। अफगानिस्तान की पूरी मार्केट भारतीय शुगर इंडस्ट्री के लिए एक ओपन प्लेग्राउंड की तरह है। यहां से करोड़ों टन एक्सपोर्ट सीधा काबुल के बाजारों के अंदर पहुंचेगा। बदले के अंदर अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स, ताजा फल और खास जड़ी बूटियां भारतीय बाजारों के अंदर आएंगी। ये ट्रेड बैलेंस दोनों तरफ के किसानों, व्यापारियों के लिए बैंक अकाउंट्स के अंदर सीधे तौर पर बम्पर मुनाफा पहुंचाने वाला है। इसके पीछे की प्लानिंग इतनी सटीक है
कि हर एक कदम का कैलकुलेशन पहले ही कर लिया गया है। दोस्तों, भारत की तरफ से भी दो बेहद अहम सेक्टर इस समझौते के अंदर जोड़े गए हैं। पहला है फार्मास्टिकल यानी कि दवाइयां। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी है। अफगानिस्तान के अंदर उच्च स्तर की दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की भारी डिमांड है। भारतीय फार्मा कंपनियां अब सीधे अपना बेस अफगानिस्तान के अंदर मजबूत करेंगी। इससे वहां के लोगों को सस्ती और बेहतर